पढ़ेंगे कक्षा 7 का विज्ञान विषय का दूसरा चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण। चैप्टर का नाम अच्छे से पढ़ो क्योंकि चैप्टर का नाम याद होना जरूरी है, उसका मतलब भी आना जरूरी होता है। ठीक है, इसका नाम मतलब चैप्टर का जो नाम है उसका नाम है प्राणियों में पोषण, यानी कि सभी प्राणियों में पोषण किस प्रकार से होता है आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने अध्याय 1 में पढ़ा कि पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी और जंतु ऐसा नहीं कर सकते। देखिए क्या होता है, नॉर्मली जो पेड़ होते हैं वो अपना भोजन सूर्य से प्रकाश को लेकर, ठीक है, और मिट्टी से जल को लेकर, वायु को लेकर आराम से अपना भोजन जो है बना लेते हैं। लेकिन क्या हम लोगों में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। हम ऐसा नहीं कर पाते, हमें अपना भोजन बनाना पड़ता है या फिर दूसरे पौधों से लेना पड़ता है। ठीक है, तो प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं। ठीक है, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो सीधे ही पौधों को खा जाते हैं, जैसे कि खरगोश। क्या हुआ कि कुछ घासें हैं और खरगोश सीधे ही आकर उस घास को खाता है। ठीक है, खरगोश कैसे खाता है? सीधे ही उस घास को आके खा जाता है। तो कुछ पौधे कुछ जंतु ऐसे होते हैं कि जो प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। ठीक है, कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। देखिए क्या होता है कि जैसे कि कोई घास है, ठीक है, यह एक मैदान हो गया, वहाँ पे कुछ घासें ऐसे ऐसे करके उगी हुई हैं। तो क्या होगा कि वहाँ पे मान लीजिए चूहा पाया जा रहा है। ठीक है, नहीं चूहा पाया जा रहा तो ग्रास होपर्स हैं, टिड्डे ग्रास होपर्स हैं, तो वो इस पौधे को खा रहे हैं। ठीक है, जब ग्रास होपर पौधे को खाएंगे तो वहाँ पे मेढक भी कुछ है। ठीक है, और मेढक उस ग्रास ऊपर को खा ले रहा है, यानी कि इसने भोजन प्राप्त किया पौधे से और इसने प्राप्त किया मेढक ने ग्रास ऊपर से। ठीक है, और मेढक को कौन खा गया? मेढक को खा गया सांप, और सांप को खा गया ईगल यानी कि बाज। तो ऐसे करके एक आहार श्रृंखला बनी होती है कि किस जंतु को कौन खाएगा, ऐसे करके होता है। कुछ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर रहे हैं और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन कर तो रहे हैं पौधे से ही भोजन प्राप्त ना। शरीर को, ठीक है, तो जो शरीर होता है, हमारे शरीर को पोषण के लिए पौधों पर ज़रूर निर्भर होना रहता है। ठीक है, तो प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। ठीक है, आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य भोजन के अनेक संघटक हैं, स्मरण कीजिए, उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको उनके नाम लिखना है कि आपने कक्षा 6 में जो पढ़ा था खाद्य, ठीक है, उसमें भोजन के अनेक संघटक होते हैं, जिसमें आपको स्मरण करके अपना उसका नाम लिखना है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कुछ संघटक जो होते हैं जटिल होते हैं। अनेक जंतुओं में जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इस रूप में नहीं कर सकते, अतः उनको सरल पदार्थों में तोड़ना होता है। जैसे कि कोई कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना रहता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में जटिल हो गया डाइसेकेराइड, ठीक है, उसको मोनोसेकेराइड में तोड़ना रहेगा, जिससे मतलब हमें ऊर्जा अच्छी तरीके से मिल सके। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा पदार्थ होता है जिसको हम सीधे रूप से, जिससे ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकते, उन्हें सीधे रूप से उनका उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनको सरल पदार्थों में तोड़कर, ठीक है, तो उनको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पाते, तो उनको हम सरल पदार्थों में पहले तोड़ते हैं, फिर उससे हम क्या करते हैं, ना ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना विखंडन कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। हमने जटिल पदार्थ खाया, ठीक है, जैसे कि हमने कोई कार्बोहाइड्रेट खाया, उसका 30% पाचन हमारे माउथ में हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि वो हमारे पेट में गया, उसको वो पचा और किसकी प्रोसेस हुई? ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हुई। उसके बाद सैक्ट्रिक एसिड साइकिल चला, ऐसे बहुत सारे साइकिल चलेंगे और पाचन की क्रिया जो होगी पूर्ण होगी। जो अच्छे पदार्थ रहेंगे हमारे शरीर द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे, और जो खराब पदार्थ होंगे, नाइट्रोजन वेस्ट होंगे, वो क्या होंगे? हमारे शरीर से निष्कासित कर दिए जाएंगे। तो यही चीज़ बोल रहा है, इसी प्रक्रम को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ, ठीक है, भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि जीव
विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी यानी कि जिसे हम हमिंग बर्ड कहते हैं, पौधों के मकरंद को चूसते हैं, यानी पौधों के मीठे रसों को वो चूस जाते हैं। मकरंद का अर्थ होता है मीठा रस। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सांप वंश के प्राणी अपना शिकार को समूचा ही निकल जाते हैं, यानी कि समूचा यानी सम्मा, ठीक है, सम्मा यानी कि पूरा के पूरा, ठीक है। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उनका भक्षण करते हैं, और जल में पाए जाने वाले कुछ प्राणी ऐसे होते हैं कि अपने आसपास पानी में तैरते हुए जो पाए जाएंगे प्राणी, उन प्राणियों का भक्षण कर लेंगे, उनको खा के अपना ऊर्जा प्राप्त करेंगे, ठीक है। क्रियाकलाप 2.1 में देखेंगे कि सारणी 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। आपने सारणी 2.1 के अंतर्ग्रहण की विधियाँ, ठीक है, इसमें देखेंगे जो घोंघा होता है उसका चींटी, चील, मरमर पक्षी, जू, मच्छर, तितली, मक्खी, इसको आपको खुद करना है, ठीक है। आहार के प्रकार, उसकी आहार की विधियाँ आपको लिखना है।